Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ कीता है? हैं? घर का पहला वारिस तुमने हमें दिया। इस घर का बड़ा हूं मैं। पहले वारिस देने का हक मेरा था और तूने एक बार फिर मुझसे हक छीन लिया। किसी का कुर्ब ना पाने के बावजूद किसी को इतना करीब रखा हुआ है। दिल को जो भी अच्छा लगता है वो अजीब ही होता है। ये क्या हो रहा है? अब्बा देखिए ना भाई कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। क्या वजह? खिलौने बंदे के लिए लेके आए थे, तुम रोक रहे हो, हाँ? मुझे तो इफ्रा बेटी से इतनी शर्म आती है। क्या सोचती होगी? एक भाई को दूसरे भाई की खुशी बर्दाश्त ही नहीं। अशरफ ने जो हरकत आज की है उसका हसद खुल के बाहर आ गया। आप अशरफ से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाए ना, जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं। उसे हमारी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमार का नतीजा आ चुका है। इधर किधर भी उसकी पोस्टिंग होती है। मैं कहता हूँ बेबी बच्चों समेत जाए वहां। अशरफ से नहीं है बर्दाश्त होगा। हाँ, उसके पास में नहीं है नफरत उस पे हावी होगी। चिन्होट वाली खाला आई थी एक बच्ची की तस्वीर लेके। मैंने सोचा अशरफ से शादी की बात करो। हमें ऐसी लड़की लानी होगी जो जरा गरीब हो और जिसके माँ बाप को अशरफ की हरकतों का ना पता हो। हाँ? करो शादी की बात, उसका ध्यान हटेगी हमारे से और इफला से। बेध्यानी में पाँव रख दिया होगा ऊपर, तुम बिला वजह परेशान हो रही है। तुम जानती हो कि अशरफ भाई को क्या चाहिए? नहीं पता ना? किसी को भी इस चीज का नहीं पता, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स ऐसे ही होते हैं और वो गुस्सा उनके नाक पे धरा रहता है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हमाद, आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। मेरी एक बात मानो तुम, इस ट्रेनिंग को अपनी कड़वी और बदमजा मेडिसिन समझ के पी जाओ। हम अपने घर में यहाँ से बहुत दूर अकेले रहेंगे, जहाँ पर अशरफ भाई नहीं होंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेके आता हूँ। इफ्रा को लेके यहाँ से चला जाऊँ। अच्छी बात है, बिल्कुल चला जाए यहाँ से। क्योंकि जब तुम दोनों को मैं देखता हूं तो मुझे अजियत पहुंचती है, आग लग जाती है मेरे अंदर। ले जाओ उसे मेरी आंखों से दूर। रिश्ते वाली खाला है ना, वो ना एक बड़ा अच्छा रिश्ता लाई है चिन्होट से। सादे से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बेटी बड़ी खूबसूरत है।
तू देख तो सही, ये देख, देख तो लेना। तुझे पसंद आई ना तो फिर मैं बात आगे चलाऊंगी। तो बस कर दे अम्मा, बस कर दे। पता है मुझे क्यों तू मेरी शादी कराना चाहती है, पता है मुझे, ताकि मेरा ध्यान तेरे बेटे और बेटियों से हट जाए। बंद कर दे लड़की देखना, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे शादी में। ले अशरफ, हाँ तुझे अपनी माँ की नीयत पे शक है? माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। जो बच्चा अव्वल आता है वो हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और जो फेल होता अच्छा बस चुप कर जा। तो जलने सड़ने के लिए पैदा हुआ था, जलता सड़ता रहे। डर लगता है किसी दिन तेरी ये आग इस घर को ना जला दे। अच्छी लड़की थी, देख लेता, नहीं तो ना सही। मेरी ब्याह की फिक्र पड़ी रहती है, और कोई काम नहीं है दुनिया में। तुम्हें पता है ये खिलौने जो हैं, ये मैं अपने बच्चे के लिए तो नहीं लेके आया, ये तो मैं अपने लिए लेके आया। देखने से लग रहा। तुम्हें पता मैं अपने बच्चे के सामने भी इन्हीं खिलौनों से ऐसे खेला करूंगा, वो खूब हंसा करेगा। क्या बचपना है हमाल, आप भी बिल्कुल बच्चे हो। बच्चा नहीं हूं मैं, होने वाले बच्चे का बाप। तुम्हें पता है ये सारी ड्रामेबाजी मैंने क्यों की थी? ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए और तुम जूस खत्म कर लो, और देखो तुमने पूरा जूस खत्म कर लिया। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा, आपके बिना कैसे खुश रहूंगी? खुशियों का मजा तो साथ रहने में है। फिर अब मैं आपके साथ खुश हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। फिर वही बात, क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें? परेशान मत हो, बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिर मुझे अशरफ भाई से जरूरी बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। नहीं हमाद, आप अशरफ भाई से बात ना करें, वो नहीं बदलने वाले। आपको पता है जब वो चीखते चिल्लाते हैं तो मेरा दिल कितना घबराता है। खैर छोड़ एक दफा करें। अच्छा चलो, लेट्स डिस्कस द लुक्स ऑफ आवर किड। अच्छा, आई थिंक मेरी जैसी होनी चाहिए। जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं, आपको उससे तकलीफ? क्यों ना हो तकलीफ मुझे, इस घर का बड़ा हूं मैं,
पहले वारिस देने का हक मेरा था और तूने एक बार फिर मुझसे हक छीन लिया। खुद को बड़ा समझने और बड़ा बनने में बहुत फर्क होता है भाई। अगर आप बड़े हैं ना तो बड़ा ज़र्फ भी अपनाएं। बड़े तो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने दिल में गलत फहमी पाली, अपने आप को गैर समझा, अपने गलत फैसले हम सब पे मुसल्लत किए आपने। मेरे लिए अपने दिल में बैर रखा, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा के दुश्मन हो गए आप। क्या बातें कर रहे हो तुम? अब अशरफ का हिसाब किताब लोगे हैं? भाई क्या लेने आया? आपको मनाने आया हूं भाई। अच्छा, बड़ी परवाह हो गई तुझे मेरी। भाई बचपन से लेके अब तक मैं ही तो सुलह करता आया हूं। आपको याद है रात के इसी वक्त जब सब सो जाते थे, मैं आपको मनाने और आपको वो चीज देने आता था जिसके लिए आप मुझसे लड़ाई करते थे। हाँ याद है मुझे, लेकिन आज तो तू खाली आता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई आज मैं आपको कुछ देने नहीं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। अपनी खुशी, इस घर का सुकून। भाई अम्मा बाप बूढ़े हो चुके हैं भाई, वो कब तक हम दोनों के झगड़े सुलझाते रहेंगे? चल बस कर, अम्मा अब्बा को बेवकूफ बना सकता तो मुझे नहीं। और ये जो अच्छाई का टोपी ड्रामा कर रहा है ना, ये कहीं और जाके करें। अच्छा भाई, मेरी जिंदगी में अब इस नफरत की कोई जगह नहीं रही है। आप खुदा के लिए पुरानी बातें भूल जाएं प्लीज। क्या भूल जाऊं मैं? क्या भूल जाऊं? अपनी तजलील और तेरी खुदगर्जी भूल जाऊं मैं? अब्बा के सामने बैठ के गिड़गिड़ाया था मैं, तू उस वक्त वहीं बैठा था ना तू? पसंद मेरी थी और शादी तूने कर ली। तो भाई आप जानते हैं कि इफ्रा भी मुझसे मोहब्बत करती थी। अरे बाप, तो मुझसे मोहब्बत सिर्फ आपने की थी भाई, इफ्रा ने नहीं। और आप क्यों उस अधूरी मोहब्बत का जिक्र कर करके अपने आप को तकलीफ देते हैं? मैंने शादी आपको नीचा दिखाने, आपको हर्ट करने के लिए नहीं की थी भाई। मैं आप यूं समझें कि मेरा और इफ्रा का नसीब साथ लिखा गया था। हाँ, और हस्बे आदत जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है ना? भाई आप जानते हैं आपकी बातें मुझे कितनी तकलीफ दे रही हैं। अब मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा आपको खुश देखना चाहा। बस, क्या चाहता है तू? मैं इस घर में, इस कमरे में भी सुकून से न रहूं? मैं चला जाऊं यहाँ से तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ये ले। अशरफ भाई, मेरा ये मतलब। हटा। अशरफ भाई, अशरफ भाई, मुझसे गलती हो गई है। मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दे। मैं जानता हूँ इस वक्त क्या माफ कर दूं तुझे मैं?
हर दफा तू मेरे हक पे डाका डाले और फिर बाद में माफी मांगने आया और मैं तुझे माफ कर दूं। अच्छा अब नाराज ना हो, मैं अफरा को लेके यहाँ से चला जाऊँ। अच्छी बात है, बिल्कुल चला जा यहाँ से, क्योंकि जब तुम दोनों को मैं देखता हूं तो मुझे अजियत पहुंचती है, आग लग जाती है मेरे अंदर। ले जाओ उसे मेरी आंखों से दूर। मेरे हिस्से की तवज्जो को हमेशा बटोरा तूने। अच्छा आप समझते हैं ना मैं गलत हूँ, लेकिन आप दफा हो मेरी आंखों से। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, यही चाहते हैं ना? आपको खुश देखना चाहता हूँ, अपनी शक्ल आपको कभी दोबारा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा के खुदा। अशरफ भाई, इस घर में वैसे भी मेरी आखिरी रात है, उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा। अपनी बीवी को यहाँ से मैं लेके चला जाऊंगा, आपकी नजरों से दूर। आप धमकी किसको दे रहा तू? आप गलत समझ रहे हैं अशरफ भाई, आपको कोई गलत नहीं। कोई गलत नहीं समझ रहा मैं। सब मुझे गुंडा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन ये गुंडा और बुरा क्यों कहते हैं मुझे? कभी सोचा तूने? तेरी वजह से कहते हैं, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने मेरी अच्छाई को कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। मेरे हिस्से का प्यार, मेरे हिस्से की तवज्जो को हमेशा बटोरा तूने। अच्छा आप समझते हैं ना मैं गलत हूँ, लेकिन आप दफा हो मेरी आंखों से। लेकिन खून बहुत बह चुका है, मैं पूरी कोशिश करूँ। कोशिश नहीं डॉक्टर साहब, हमारे भाई को बचाना है आपने। हाँ मेरा सारा खून ले लो, जान ले लो मेरी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे भाई को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप दुआ करें, मैं पूरी कोशिश करूँ। तसल्ली रखो इफ्रा। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे अपनी अमान में रखे। मैं क्या करूं आपा, मेरा दिल में बस भी नहीं। अगर मैं अमान के लिए दुआ नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मुझे हमाद से मिलना है। तुम्हें कैसे मैं अस्पताल ले जाऊँ इस हालत में? सब है ना उसके पास। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।
अगर हमाद को कुछ हो गया मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मैं हमाद को मिलना चाहती हूँ। अगर हमाद को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? आप अशरफ को नहीं माफ कर, आप हमाद को कुछ ना हो जाए। इफ्रा, हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे अपनी अमान में रखे, अल्लाह उसे जिंदगी दे। उसे हमारी दुआओं की जरूरत है इफ्रा, उसे हमारी दुआओं की जरूरत है। तुमने क्यों किया? क्यों? अमान, और आप क्यों सदबरी मोहब्बत का जिक्र कर करके अपने आप को तकलीफ देते हैं? मैंने शादी आपको नीचा दिखाने, आपको हर्ट करने के लिए नहीं की थी भाई। मैं आप यूं समझें कि मेरा और इफ्रा का नसीब साथ लिखा गया था। आपका मसला पता क्या? आपने कभी अपने इर्द गिर्द की खुशी को महसूस नहीं किया। आपने अपने अंदर की अच्छाई हमेशा छुपाई। दूसरों पे हावी रहने के चक्कर में ना आप अपनी खुशियां छुपाते रहे, गुस्से में सुलगते रहे, और अपनी गलती भी कभी नहीं मानी आपने भाई, कभी नहीं। तुम अब अशरफ का अजाब के लाभ लोगे हैं? डरते हैं आप अशरफ से? कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं हुए सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। सब देखो मैं कैसी खबर लाया हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? हमाद ने मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। सच्ची? हाँ, एक तस्वीर। क्या कह रहा है? फूफा जी, ये तस्वीर देखे, तस्वीर देखे। हमाद ने पहली पोजीशन हासिल की है मुकाबले के इम्तिहान में। माँ साहब इधर आइए, इधर आइए। ये देख भाई शॉपिंग कर कर आए हैं, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। तेरे पास कुल मिला के इतने कपड़े नहीं होंगे जितने भाई के पास हैं। ये देख 4,500 रुपए की शर्ट है एक। वो हमाद भाई से मिलना है, कल जा रहे हैं ना ट्रेनिंग के लिए। इफ्रा भाभी और उनको मुबारकबाद भी देनी है। सुफियान, वो टेलीफोन आया बेटा, फोन आया। किसका माँ? वो हमाद। रिपोर्ट किसने करवाई? हमारे पास हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड मौजूद है।